हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉगरिथम के बारे में। तो लॉगरिथम क्या होता है, यूज़ क्या होते हैं इसके, कैसे फाइंड करते हैं किसी नंबर का लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम क्या होता है, तो इस सब के बारे में यहाँ पर हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो लॉगरिथम होता है ये फिज़िक्स के अंदर आप मैथमेटिकल टूल्स के अंदर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कई बार हम इसको स्किप भी कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो फिज़िक्स के अंदर जो मैथमेटिकल वर्क करते हैं, जो न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो वहाँ पर हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमने आज इस टॉपिक को चूज़ किया है। तो यहाँ पर हम जो है लॉगरिथम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, डेफिनेशन लिखी हुई है लॉगरिथम की। लॉगरिथम ऑफ ए नंबर विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन बेस इज द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट दैट नंबर। मीनिंग क्या हो गया इस डेफिनेशन का? तो देखिए, इसका मीनिंग ये है कि जब हम किसी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, जो लॉगरिथम जो फाइंड करते हैं ये हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी बेस। हम यहाँ पर कोई ना कोई बेस लेते हैं, जैसे हम बेस ई लेते हैं, एक्सपोनेंशियल जो होता है इसकी वैल्यू 2.71 समथिंग होती है, या फिर हम बेस जो है 10 लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग बेस हम लेते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लॉगरिथम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होता है कि जिस नंबर का हम लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं, तो उस नंबर को हम उस बेस को, ठीक है, उस नंबर को हम कैसे लिखेंगे? उस नंबर को हम ऐसे लिखेंगे, जो बेस है हमारा, उस बेस की कुछ न कुछ हम पावर को रेज करेंगे ताकि वो उस नंबर को रिप्रेजेंट कर सके। और जो बेस की पावर हमने रेज की है वो पावर ही आपको लॉगरिथम होता है। ठीक है, तो एग्जांपल से इसको समझिए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, एन से मैं लिख रहा हूँ इसको 1000। ठीक है, तो 1000 का हमें यहाँ पर लॉगरिथम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, लॉगरिथम क्या होगा, मान लीजिए मैं विद रिस्पेक्ट टू बेस जो है वो 10 लेता हूँ। ठीक है, बेस 10 लिया है और यहाँ पर हम इसका n का लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए, लॉग बेस 10, n की जगह क्या लिखूँगा यहाँ पर 1000। तो देखिए, 1000 को अभी हमें क्या करना है, 1000 को हमें जो बेस है उस बेस की पावर के रूप में लिखना है। लॉग बेस 10, 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो, बेस हमारा 10 है, तो बेस की पावर को कुछ न कुछ रेज करेंगे ताकि ये इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सके। कितना रेज करना पड़ेगा? जैसे कि मैं यहाँ पर 3, ठीक है, 10 की पावर 3 होगा। क्या होता है 10 की पावर 3? 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बेस की जो पावर हमने रेज की है वही आपका लॉगरिथम की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया 3। ठीक है, यानी कि 1000 का लॉगरिथम फाइंड किया तो वो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मान लीजिए अगर n जो है आपका वो है आपका a की पावर x, और यहाँ पर हम लॉगरिथम फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू a फाइंड करेंगे, n का लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं, तो n की जगह क्या लिखेंगे? a की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेस a है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, बेस की पावर को रेज किया है x, तो जो पावर होगी वही उसका लॉगरिथम होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं, लॉगरिथम विद रिस्पेक्ट टू बेस a 1। ठीक है, तो 1 का जो लॉगरिथम होगा विद रिस्पेक्ट टू बेस a होगा आपका 0। ठीक है, 0 कैसे होगा? क्योंकि हमें पता है एज 1 कैन बी रिटन एज a रेज टू द पावर 0। ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल होता है या कोई कांस्टेंट होता है, कुछ भी नंबर है, अगर उसकी पावर 0 होती है तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर a की पावर 0 है, तो a की पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस a, 1 की जगह लिखेंगे a रेज टू द पावर 0। तो देखिए, ये बेस है, तो हमने बेस की पावर को रेज किया है कितना? 0। तो जो पावर होती है वही लॉगरिथम की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर आएगा 0। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है लॉग बेस a, इसकी वैल्यू होगी आपकी 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेस a है, लॉग का बेस a है, तो यहाँ पर बेस की पावर कितनी है? 1। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसे होता है, जैसे a को मैं a की पावर 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो होता है, कोई भी x है, a है, कुछ भी है, उसकी पावर 1 तो होती ही है। तो यहाँ पर जैसे a को a की पावर 1 लिख सकता हूँ, जैसे, या फिर x जो होता है उसको x की पावर 1 लिखूँ, तो एक ही बात है। यहाँ पर इसको a की पावर 1 है, तो यहाँ पर देखिए बेस की पावर कितनी रेज की है? 1, तो जो पावर है वही इसका लॉगरिथम होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे लॉगरिथम में। अभी इसमें हम देखें कुछ फॉर्मूले होते हैं लॉगरिथम में, वो डिस्कस कर लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। देखो, लॉगरिथम के अंदर कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो है
कि हम लोगैरिथम फाइंड कर रहे हैं, मान लीजिए लॉग, और बेस हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर बेस ई ले रहा हूँ, ठीक है। आप 10 भी ले सकते हैं, कोई भी बेस ले सकते हैं। ये जो भी आप बेस लगे उस पर ये फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। लॉग बेस ई ले रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिख रहा हूँ एम एन, ठीक है। दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट है, ठीक है। कोई भी दो नंबर है उनका यहाँ पर प्रोडक्ट है, और इनका हमें जो है लोगैरिथम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसका लोगैरिथम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग बेस ई, जो पहला नंबर है उसका लोगैरिथम ऐसे लिखेंगे, फिर जो दूसरा नंबर है प्लस करके बेस यही रहेगा, उसका लोगैरिथम फाइंड कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। इस फॉर्मूले को बोलते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को बोलेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला। उसका दूसरा फार्मूला है इसमें लॉग बेस ई एम डिवाइडेड बाई एन। अगर ऐसे होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, लॉग बेस ई जो ऊपर है, जो ऊपर वाले जो हमारे टर्म है, नंबर है, ठीक है, न्यूमिनेटर जो है, पहले उसका हम लोगैरिथम फाइंड करेंगे, फिर माइनस करके जो नीचे नंबर है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो है, फिर उसका लोगैरिथम फाइंड कर लेंगे, लॉग बेस ई, और यहाँ पर आएगा एन, ठीक है। इस फॉर्मूले को बोलते हैं कोशिएंट फार्मूला, कोशिएंट फार्मूला, ठीक है। थर्ड फार्मूला है लॉग बेस ई एम रेज टू द पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जो नंबर है जैसे इसकी पावर कितनी है, एन है, तो उस पावर को हम आगे लिखेंगे, एन लॉग बेस ई, और एम जो है यहाँ पर एम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यानी कि एम का लोगैरिथम लिखेंगे बाद में, ठीक है। इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम पावर फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो पावर है, किसी नंबर की ऐसे उसको पावर लिखी हुई है, तो उस पावर को हम आगे लिख लेंगे और फिर उस नंबर का लोगैरिथम फाइंड कर लेंगे। तो इसी फॉर्मूले को बोलते हैं पावर फॉर्मूला, ठीक है। फोर्थ जो है इसमें वो है लॉग बेस ई एम, इसको मैं लिखूँगा लॉग बेस 10, ठीक है, लॉग बेस 10 एम इंटू लॉग बेस ई 10, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, बेस को चेंज कर दिया, यहाँ पर बेस ई था, यहाँ पर बेस 10 हो गया, ठीक है। तो बेस को चेंज किया तो इसे बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला, ठीक है। आप इसको थोड़ा और जनरल लिखना चाहो तो जनरल लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने ई लिया है और यहाँ पर 10 लिया है, आप इसको जनरली ए और बी की फॉर्म में लिखो तो वैसे भी लिख सकते हो। तो देखिए कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, लॉग बेस ए, और यहाँ पर लिखूँगा मैं बी, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे लिखूँगा तो क्या हो जाएगा फिर ये, जैसे यहाँ पर एम लिख लेते हैं, ठीक है, एम का फाइंड कर रहे हैं, लॉग बेस ए एम का फाइंड कर रहे हैं, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, देखिए लॉग बेस बी एम इंटू लॉग बेस ए और बी। यहाँ पर देखो बेस ए था, यहाँ पर बेस बी हो गया, ठीक है, हमने बेस को बदल दिया है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको बेस चेंज फार्मूला, ठीक है। तो ये इसमें लोगैरिथम के अंदर फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट है इसमें सिस्टम्स ऑफ लोगैरिथम, ठीक है। लोगैरिथम के अंदर जो है दो टाइप के सिस्टम होते हैं, कौन कौन से, पहला है ठीक है नेपेरियन, या फिर जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लोगैरिथम, ठीक है। एक सिस्टम तो ये हो गया। दूसरा सिस्टम होता है इसमें कॉमन लोगैरिथम, ठीक है। ये जो है इसके अंदर दो सिस्टम होते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ लोगैरिथम क्या कौन कौन से होते हैं, नेपेरियन या फिर नेचुरल लोगैरिथम और कॉमन लोगैरिथम। देखिए नेचुरल कौन सा होता है और कॉमन कौन सा होता है। देखिए जो नेपेरियन या फिर नेचुरल लोगैरिथम होता है, इसको मैं लिखता हूँ, कैसे लिखा जाता है इसको, रिटर्न एज, इसको एल एन से लिखते हैं, या फिर हम लिखते हैं लॉग बेस ई, यानी कि इसमें बेस ई होता है आपका, ठीक है, या फिर इसको सिंपली एल एन से लिख देते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाता है, लॉग बेस 10 से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, देखो इसमें लॉग बेस ई है, इसमें आपका बेस जो है वो 10 होता है,
ई की वैल्यू क्या होती है 2.71, ठीक है, 2.71 समथिंग होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, 718 अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू होती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ये है 2.718, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट कैसे करेंगे, log बेस ई को अगर 10 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, log बेस ई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई नंबर लेता हूँ, ठीक है, नंबर आप मान सकते हैं, मान लीजिए m लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई नंबर है m, उसको कैसे कन्वर्ट करूँगा, log बेस 10, ठीक है, m इंटू log बेस ई 10, ठीक है। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको जैसे बेस चेंज फार्मूला हमने पढ़ा था, तो बेस चेंज फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है log बेस ई 10, इसको फाइंड कैसे करेंगे, एज log बेस ई 10 जो है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए log बेस ई 10 है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँ, देखिए log बेस 10, ठीक है, इंटू log, ठीक है, बेस ई और ये 10, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे इस तरह से, तो फिर ये क्या हो जाएगा, log बेस ई 10, ठीक है। तो ये जो होगा log बेस 10 और ये 10, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। log बेस 10 इंटू 10, इसकी वैल्यू 1 कैसे होगी, देखो log बेस 10 है और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर देखो बेस जो है, यहाँ पर भी बेस वही लिखा मैंने, और इसकी पावर कितनी है, 10 की 1 है, ठीक है। आप 10 लिखो या फिर 10 की पावर 1 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी है, 1 है, तो बेस रेज टू द सम पावर, तो जो पावर होती है वही लॉगरिथम की वैल्यू होती है, तो 1 आ जाए, ठीक है। तो इसकी जगह आएगा 1, तो 1 आएगा तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू log बेस ई और ये 10, ठीक है, log बेस ई इंटू 10, ठीक है। और फिर इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी फिर यहाँ पर, ठीक है, इसकी जो वैल्यू मैं लिख सकता हूँ सिंपली यहाँ पर, log बेस ई इंटू 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2, ठीक है, 3026, ठीक है। कैसे है ये, देखो log बेस ई है, ये 10 है, तो क्या करना पड़ेगा, ये 10 लिखा है, 10 को मुझे ई की कुछ ना कुछ पावर में लिखना पड़ेगा, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, बाय डेफिनेशन log बेस ई 10 जो है, इसको कैसे लिखता हूँ मैं, log बेस ई 10 की जगह ई की कुछ ना कुछ पावर करेंगे, ठीक है। तो ई की कितनी पावर करनी पड़ेगी, ये 2.3026 इतनी पावर करनी पड़ेगी। तो ये अब ई की पावर 2.3026 किसके बराबर होगा, आपका 10 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो पावर होती है ये आपके log की वैल्यू होती है, तो क्या है ये वैल्यू 2.3026, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो फिर इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, जो फॉर्मूला था हमारा यहाँ पर, तो क्या आएगा फिर आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, log बेस ई m किसके बराबर हो गया, ये कि इसकी वैल्यू क्या है, ये 2.3026, ठीक है, 2.3026 ये वैल्यू है, इंटू log बेस 10 और ये m, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कन्वर्जन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बेस ई था, यहाँ पर बेस 10 हो गया, ठीक है। तो हमने कन्वर्ट कर लिया log बेस ई से log बेस 10 में, ठीक है। और कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, देखो 2.303 से अप्रोक्सीमेटली इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। यानी क्या हो गया, जो वैल्यू होती है हमारे log बेस ई की, log बेस ई m, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी log बेस 10 m से, ठीक है। इसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों होगी, आप देखो सिंपल कॉमन सेंस की बात है, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ज़्यादा, इसका बेस ई है, इसका बेस 10 है, बेस जिसका बड़ा होगा, यानी कि इसे देखो, इसका बेस 10 है, इसका बेस ई है, ये इसका बेस कम है, तो बेस कम है तो m को लिखने के लिए हम ज़्यादा पावर रेज करनी पड़ेगी, क्योंकि बेस कम है तो इसलिए ज़्यादा पावर रेज करनी पड़ेगी, और जो पावर होती है वही तो आपके लॉगरिथम की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर पावर ज़्यादा होगी तो इसका वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी, ठीक है। और कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा है वो यूज़ बता रहे हैं आपको कि यूज़ क्या होता है लॉगरिथम का। यूज क्या होता है लॉगरिथम का, इसका यूज होता है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लिकेटेड या फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ठीक है। जो कैलकुलेशन हम करते हैं जब कॉम्प्लेक्स हो जाते हो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो यूज होगा इसका सिंप्लीफाइंग, ठीक है, सिंप्लीफाइंग दी
कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती है उनको सिंप्लीफाई करने, ठीक है, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये इसका यूज़ हो गया। उसके बाद यूज़ के बाद हम पढ़ेंगे इसमें, देखिए एग्जांपल देख लेते हैं जैसे इसमें, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड जो हमारी कैलकुलेशन होगी कैसे उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बताया कि जैसे 1000 था, 1000 को हमें लिखने के लिए देखो 1000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसको अगर सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल छोटे से फॉर्म में लिखना है, तो आप उसको लोगैरिथम फाइंड कर लीजिए, क्योंकि इसको लोगैरिथम की वैल्यू कितनी होती है, सिर्फ 3 होती है, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया आपको 2.718, इसकी पावर आपको यहाँ पर लिख दी 7, ठीक है। तो इसको सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। और इसका लोगैरिथम हम फाइंड करेंगे, क्या करना पड़ेगा, देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पावर फॉर्मूला लगा के हम इसकी जो पावर है उसको आगे लिखेंगे और इसका लोगैरिथम फाइंड कर लेंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर सिंप्लीफाइंग दी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, एंटी लोगैरिथम। अच्छा, एंटी लोगैरिथम बाद में, पहले इस पर कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे हम, ठीक है। देखिए कैसे है एग्जाम्पल, तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें हमें फाइंड करना है लॉग, ठीक है। लॉग बेस यहाँ पर हम रख रहे हैं 10, ठीक है, लॉग बेस 10, और हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जो है 523.8, ठीक है। इसका लोगैरिथम फाइंड कर रहे हैं। तो देखो इसमें आपको बताएंगे लॉग टेबल्स के बारे में भी, ठीक है। जैसे लोगैरिथम फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू हम कहाँ पर देखेंगे इसकी, तो उसके लिए हम लॉग टेबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, लॉग टेबल्स, ठीक है। तो जो आपके देखो जो फिजिक्स की बुक है उसके बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, लॉग टेबल्स दी होती हैं, ठीक है। लॉग, वहाँ पर लोगैरिथम टेबल भी होते हैं और एंटी लोगैरिथम टेबल्स भी होती हैं, वहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ को देखते हैं। तो जो लॉग टेबल्स जो होती हैं, ठीक है, तो लॉग यूज क्या होता है, लोग जो लॉग टेबल्स होती है किस लिए दी होती हैं ये, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का लोगैरिथम हम इन जो लॉग टेबल्स हैं यहाँ से हम रीड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जो लोगैरिथम होता है यहाँ से हम रीड कर सकते हैं। कहाँ से रीड करते हैं लोगैरिथम, किसी भी नंबर का जो लोगैरिथम होता है वो कहाँ से रीड करते हैं, वो लॉग टेबल से रीड करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो लोगैरिथम होता है आपको थोड़ा इसमें बताएं, जैसे किसी नंबर का हम लोगैरिथम फाइंड करते हैं, ठीक है, किसी नंबर का लोगैरिथम फाइंड करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे लॉग 7 का मैं लोगैरिथम यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। किसी नंबर का जब हम लोगैरिथम फाइंड करते हैं तो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए जैसे 7 का लोगैरिथम फाइंड किया मैंने और आपका जो रिजल्ट आया वो आएगा मान लीजिए 0.8451, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आया, ठीक है। तो देखिए लॉग टेबल्स से मैं बता रहा हूँ आपको, अभी ये जो पार्ट है इस पार्ट को क्या बोलते हैं, किसी नंबर का लोगैरिथम फाइंड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, किसी नंबर का लोगैरिथम फाइंड करने के बाद जो एक नंबर आपको मिलेगा उसके अंदर जो डेसिमल से इधर वाला जो पार्ट है, यानी कि जो इंटीग्रल पार्ट है ये, ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं आप, इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो इंटीग्रल जो पार्ट है या फिर इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, और ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डेसिमल से इधर वाला है, ठीक है, इसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं या फिर इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रल मीन्स जैसे कोई इंटीजर होता है, कोई पूरा एक नंबर होता है 1 2 5 7 कुछ भी, ठीक है, वो एक इंटीजर से ही आया है, ठीक है, इंटीजर से इंटीग्रल लिखा है यहाँ पर, ठीक है, डेसिमल से इधर वाला। और जो डेसिमल से इस तरफ है तो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं मेंटीजा, क्या बोलते हैं इसको, मेंटीजा, ठीक है। तो अब देखिए लॉग टेबल से हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे और मेंटीजा फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके रूल्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के और मेंटीजा फाइंड करने के, तो वो मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको, वहीं पर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ये ले रहा था तो इसको यहाँ पर फाइंड करते हैं वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या काम है हमारा, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है इंटीग्रल पार्ट,
यानी कि इसका हम क्या करेंगे, जब इसका लोगैरिथम फाइंड करके कोई नंबर आएगा उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा, जो इंटीजर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए रूल है कि डेसिमल से इधर देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3। डेसिमल से इधर जितनी डिजिट होती है उसमें से एक माइनस करना होता है, ठीक है। तो इधर कितनी डिजिट है, 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 में से एक माइनस करेंगे 2, यानी कि उसका इंटीग्रल पार्ट तो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, सिंपली 2 लिख दूँगा, ठीक है। उसके बाद डेसिमल। अब हमें क्या करना है, देखो जो आपका लोगैरिथम टेबल्स होंगी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये टेबल्स हैं, ठीक है। ये जैसे ये आपकी बुक में बिल्कुल लास्ट में दी मिलेंगे, ये लोगैरिथम टेबल है और ये है आपकी एंटी लोगैरिथम टेबल, ठीक है। तो ये बुक के बिल्कुल लास्ट में आपको दी मिलेगी, ये लोगैरिथम टेबल और एंटी लोगैरिथम टेबल। तो यहाँ से हम जो है रीड करते हैं लोगैरिथम की वैल्यू क्या होगी। तो रीड करने का तरीका देखिए, जो आपकी लोगैरिथम टेबल है वो 10 से स्टार्ट होती है, यानी कि यहाँ पर हम जो ये फाइंड कर रहे हैं अभी, जो इंटीग्रल पार्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड करी है, अब जो फाइंड करना है वो क्या है, मेंटीजा। तो मेंटीजा के लिए क्या करना पड़ता है, हम 4 डिजिट्स को ही एनालाइज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्टिंग देखो ये 10 से हो रही है, यानी कि 10 से कम के लिए तो हम कर नहीं सकते, यानी कि 5 का तो हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि 10 से स्टार्ट हो रही है। कैसे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 52 से, ठीक है, क्योंकि 5 का तो फाइंड नहीं कर सकते ना, तो इसलिए स्टार्ट करेंगे 52 से। तो 52 का हम कहाँ पर देखेंगे, ये जो 52 है इसका हम 3 पे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लोगैरिथम टेबल के अंदर ये नेक्स्ट पेज पे है, ये आ गया आपका 53 का आपको 52 का आपको 3 पे देखना है। तो 52 का 3 पे, तो ये हो गया, ठीक है, 7185, ठीक है। इसका क्या आ गया, 52 का 3 पे जो आया है, देखो इसको यहीं पर नहीं ना, थोड़ा साइड में लिखो, ठीक है। क्या आया है वैल्यू 3 पे, 7185, ठीक है। ये लोग टेबल से मैं देख रहा हूँ, ये वैल्यू आई है। फिर आपको क्या है, 52 का आपको 8 पे देखना है, लेकिन 8 पे देखिए लोगैरिथम जो टेबल है, ठीक है, ये जो लोगैरिथम टेबल है इसके अंदर भी एक तरफ तो ये आपको जो लोगैरिथम आप यहाँ से देख रहे हो, एक तरफ ये अलग से टेबल बनी हुई है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो आपको डिफरेंस में देखना पड़ेगा अभी 8 पे, ठीक है। तो डिफरेंस में जाऊँगा मैं 52 का, ये देखिए 52 के बिल्कुल ऐसे चलना है इसी लाइन में, ठीक है। 52 का मैंने 3 पे देख लिया है, 7185 है, उसके बाद इसी लाइन में आगे चलूँगा मैं और कॉमन डिफरेंस में या फिर मीन डिफरेंस में देखूँगा 8 पे। तो 8 पे जो मुझे मिल रहा है वो है 7, ठीक है। 52 का यहाँ पर 8 पे 7 मिल रहा है, तो मैं ऐसे 7 इसके नीचे लिखूँगा और इसको जोड़ दूँगा। जोड़ने के बाद क्या आएगा, 12 9 1 7, ये आया है। तो इसको यहाँ पर लिखो फिर मैं 7192, तो ये आ गया आपका रिजल्ट, ठीक है। यानी कि इसका जो लोगैरिथम फाइंड करके आपके पास क्या आंसर आएगा, 2.7192, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2.7192, हाँ ठीक है। तो ऐसे फाइंड करते हैं हम लोगैरिथम, ठीक है। तो देखिए इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर तो जैसे डेसिमल से इस तरफ 3 डिजिट थी, अगर यहाँ पर डिजिट 1 हो तो क्या होगा, मान लीजिए ऐसे हो 2.715 कुछ ऐसा हो, इसका लॉग फाइंड करना हो, लोगैरिथम फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो डेसिमल से इधर डिजिट कितनी है, 1, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा आपका, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, डिजिट कितनी है, 1 में से फिर 1 माइनस करेंगे 0, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि डेसिमल से इधर वाला जो आपका नंबर आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एक भी डिजिट ना हो, यहाँ पर अगर 0 हो तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा आपका, देखो डिजिट है ही नहीं, कितनी डिजिट है यहाँ पर 0, तो 1 माइनस तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1, और -1 के हम क्या लिख सकते हैं, 1 के ऊपर बार लगा सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको कई बार देखने को मिलेगा बुक में -1 की जगह 1 के ऊपर बार लगा मिलेगा, ठीक है। तो एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का -1 को, तो -1 लिखो या फिर 1 के ऊपर बार लगा दो, ठीक है। ऐसे या फिर यहाँ पर -5 आ गया मान लीजिए, तो उसको क्या लिखूँगा, 5 के ऊपर बार लगा दूँगा, ठीक है। यानी जो नेगेटिव वाला नंबर है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी फिर उसके बाद क्या करना है आपको, आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लिया, फिर प्रोसेस कौन सी होती है, मेंटीजा फाइंड करने की, ठीक है। मेंटीजा कैसे फाइंड करते हैं आपको पता ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो 0 है, ठीक है, 0 से तो स्टार्ट होती नहीं है, कहाँ से स्टार्ट होती है ना, 7 से स्टार्ट होती है, 10 से ऊपर ही लेना पड़ेगा, यानी क्या लेना, 71 लेना पड़ेगा। 71 का 5 पे देखूँगा, ठीक है, 5 पे यहाँ पर फाइंड कर लूँगा। उसके बाद फिर आगे एक और देखना पड़ेगा, 0 लगा सकता हूँ यहाँ पर, 71 का फिर मैं 0 पे देखूँगा, ठीक है। तो 0 पे क्या होगा, 0 के लिए होता ही नहीं, जो आपका मीन डिफरेंस है वो 0 के लिए स्टार्ट होते नहीं, ठीक है, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं आएगी, तो आपको सिर्फ 5 भी देखना है और वो वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। तो ये तरीका है इसका,
ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसका लॉगरिथम फाइंड करते हैं, देखो 0, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आया आपका, नेगेटिव में आया है 1 बार। ठीक है, उसी बार डेसिमल। अभी देखिए 7 से स्टार्ट नहीं कर सकते, 71 से करना पड़ेगा क्योंकि 10 से स्टार्ट होती है आपकी लॉग टेबल। तो 71 का मुझे 5 पे देखना है, तो मैं देख रहा हूँ, देखो 71 का 5 पे। ठीक है, तो ये आ रहा है 8543, 8543। ठीक है, आगे है ही नहीं, आगे तो 0 है। ठीक है, 0 के लिए कुछ वैल्यू होती नहीं है तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे फाइंड करना आपको लॉगरिथम। ठीक है, उसके बाद एंटी लॉगरिथम के बारे में बात करते हैं। एंटी लॉगरिथम क्या होता है, नेक्स्ट है इसमें एंटी लॉगरिथम। तो जैसे नाम से हम समझ पा रहे हैं, एंटी लॉगरिथम यानी कि लॉगरिथम का ये उल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है, एक रिवर्स प्रोसेस होती है लॉगरिथम की। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम की रिवर्स प्रोसेस होती है, यानी कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं हम। मान लीजिए जैसे इस नंबर का लॉगरिथम करके ये आया है, तो इसका मैं अगर एंटी लॉगरिथम फाइंड करता हूँ, एंटी लॉगरिथम फाइंड करूँगा तो दोबारा से यही नंबर आएगा। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। देखो और एग्जांपल क्या होंगे, मान लीजिए जैसे मैंने लॉगरिथम फाइंड किया था log 7। ठीक है, 7 का मैंने लॉगरिथम फाइंड किया था और वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 0.8451। ठीक है, देखो 7 का लॉगरिथम फाइंड करके ये वैल्यू थी। अगर मैं इस नंबर का एंटी लॉगरिथम फाइंड करता हूँ, एंटी लॉग ऑफ 0.8451। ठीक है, इसका जब एंटी लॉगरिथम फाइंड करूँगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, रिवर्स प्रोसेस होगी लॉगरिथम की। ठीक है, और इसको देखो एंटी लॉग को कैसे फाइंड करते हैं वो बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पर देखो इसी का फाइंड करके बताएंगे, इसका एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले आपको नंबर देखना है, नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो अगर मान लीजिए जैसे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, 0 है, तो इसमें 1 जोड़ना है। ठीक है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 0 में 1 जोड़ेंगे। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर 0 है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे। ठीक है, जो नंबर है हमारा इसमें 1 जोड़ दिया तो कितना बन गया, 1 जोड़ने के बाद 1 बन गया। तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि जो इसमें डेसिमल लगे हो वो कितने पॉइंट के बाद, ये कितने डिजिट के बाद लगेगा। जैसे कि यहाँ पर फाइंड करेंगे, अभी देखो एंटी लॉग टेबल देखो ये है। ठीक है, ये एंटी लॉग टेबल है। एंटी लॉग टेबल के अंदर जो ये स्टार्ट होती है वैल्यू 0.00 से। अब यहाँ पर मैं फाइंड करूँगा, देखो ये देखिए यहाँ पर कहाँ से फाइंड करेंगे हम, 0.00 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर मैं फाइंड करूँगा 0.0। ठीक है, 0.00 से स्टार्ट होती है, तो वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे हम किसके लिए, 0.84 के लिए। ठीक है, क्योंकि 0.00 से स्टार्ट होती है तो 0.0। ठीक है, 0 पॉइंट देखो यहाँ पर जो है 0.08 तो है नहीं। ठीक है, देखो इसके लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, टेबल में इसकी वैल्यू है इसके लिए, लेकिन यहाँ पर 0.08 नहीं है, यहाँ पर क्या 0.8 है। तो ये फाइंड किसके लिए करनी पड़ी, फिर 2 डिजिट होने चाहिए, 80 तो है नहीं, 84 है। ठीक है, तो किसके लिए फाइंड करेंगे, 0.84 के लिए। और 0.84 की वैल्यू जो दी है 0.84 के लिए कहाँ पर फाइंड करेंगे, 5 पे। नेक्स्ट जो है 5 है, तो 0.84 के लिए ये रही 0 1 2 3 4 5 6998। तो वैल्यू क्या है, 6998। ठीक है, अभी साइड में लिखेंगे इसको क्योंकि इसमें ऐड करना पड़ेगा एक और। फिर 1 पे फाइंड करेंगे, 1 पे कौन सा फाइंड करना है आपको, जो डिफरेंस है। ठीक है, तो 84 का जो है इसी लाइन में आगे चलना है। 84 के लिए कहाँ पर है, ये 1 पे, तो 84 के 1 पे ये 2 है। ठीक है, ये है वैल्यू 2, इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 7000। ठीक है, 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो
तो अब देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा, इसके लिए फाइंड कर लिया मैंने। तो यहाँ पर देखो एंटी लोगरिथम में एक चीज़ और आपको बताऊँ, एंटी लोगरिथम में हमें जो फाइंड करते हैं वहाँ पर हम सिर्फ मेंटीजा के साथ डील करते हैं, मेंटीजा का ही हमें एंटी लॉग करना होता है, ठीक है। बाकी क्योंकि जो करैक्टरिस्टिक होता है वो तो हमें सिर्फ ये बताता है कि डिजिट कितने डिजिट्स के बाद वहाँ पर डेसिमल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना आ गया 7000 अब यहाँ पर देखिए करैक्टरिस्टिक कितना था आपका 0 था, इसमें एक जोड़ा 1 आ गया, तो ये बताएगा कि जो आपका नंबर है, ठीक है, जो नंबर है तो नंबर को हम जैसे रीड करते हैं, ठीक है, ये नंबर हो गया, तो इस नंबर में लेफ्ट साइड से कितनी डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, 1 है तो 1 के बाद आएगा, तो ये आ गया, ठीक है। अब इस 7 के बाद 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मतलब कि 7 ही आ गया। और देखो ये 7 था, 7 का एंटी लॉग फाइंड किया था ये, ठीक है, 7 का लॉग फाइंड किया था, लोगरिथम फाइंड किया था, उसका फिर एंटी लॉग करके 7 ही आ गया, ठीक है। तो ऐसे फाइंड करना हमें एंटी लोगरिथम, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और आपको ध्यान देना है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर तो नंबर पॉजिटिव था, अगर नंबर हो नेगेटिव, इफ़ नंबर इज नेगेटिव, ठीक है, अगर आपका कोई नंबर जो है नेगेटिव है, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कोई नेगेटिव है, जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए मैं एंटी लॉग फाइंड करना है, एंटी लॉग फाइंड करना है 1 बार, ठीक है, 1 बार का मतलब हो गया 1 नेगेटिव में है, ठीक है, 3 4 7 8, ठीक है, ये है। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि एंटी लॉग जो हम फाइंड करते हैं, ठीक है, एंटी लोगरिथम जो फाइंड करते हैं उसमें हम क्या करना है, मेंटीजा के साथ ही हमें डील करना है। ये जो मेंटीजा वर्ड है, ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मेंटीजा, तो मेंटीजा के साथ ही डील करना है। कैरेक्टरिस्टिक का काम सिर्फ ये है, ये हमें बताएगा कि नंबर ऑफ जीरोज़ कहाँ पे लगनी है या फिर डेसिमल हम कहाँ पे लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, नंबर क्या आपका नेगेटिव है, जब नंबर आपका नेगेटिव होता है तो आपका जो नंबर होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसमें नंबर में हम क्या करते हैं, उसमें से एक माइनस करते हैं, वहाँ पर प्लस कर दें, ठीक है, उसमें से एक माइनस करते हैं, तो ये माइनस करके जो भी आपका नंबर आएगा इतनी ही आपको जीरो लगानी पड़ेगी इसके यहाँ पर लेफ्ट साइड में, मेंटीजा का जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम नंबर को रीड कर रहे हैं उसके लेफ्ट में उतनी ही जीरो लगानी पड़ेगी, ठीक है, डेसिमल से इस तरफ, ठीक है, एक नंबर से इस तरफ, और उसके बाद फिर जीरो लगाने के बाद फिर डेसिमल आता है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखो नंबर क्या है, 1 है, तो 1 में से 1 माइनस किया कितना, 0, ठीक है, यानी कि कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, जीरो लगानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्या हो गया, देखो यहाँ पर इसका फाइंड कैसे करेंगे, देखिए इसको फाइंड करें हम यहाँ पर, ये 1 है, ठीक है, मेंटीजा के साथ हमें यहाँ पर डील करना है, तो 0.34 का 7 पे देखेंगे, ठीक है, 0.34 का 7 पे देखेंगे, तो देखिए एंटी लॉग ये है, ये एंटी लॉग टेबल है 0.34, इसमें ये है 0.34 का मुझे देखना है 7 पे, ठीक है, तो 0.34 का 7 पे जो होगा, ये रहा 7, वैल्यू है 2223, ठीक है। फिर 0.34 का 8 पे डिफरेंस देखना है, 0.34 का 8 पे डिफरेंस जो होगा, ये रहा यहाँ पर 8, और 8 पे डिफरेंस ये आ रहा 4, ठीक है, डिफरेंस कितना आया 4 आया, ठीक है, तो इसको ऐड करूँगा 2227, ठीक है, कितना आया है 2227 आया है, ठीक है। तो इसका फिर हम क्या करें, एंटी लॉग लेंगे तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ पर 2227, और देखो यहाँ पर ये 0, यहाँ पर क्या 1 - 1 करके 0 आया है, यानी कि जो आपकी 0 लगेंगी, जो ठीक है, ये जो नंबर आया है इसके इधर लेफ्ट में कितनी 0 लगेंगी, कोई 0 नहीं लगेगी, ठीक है, यानी कि ये सिर्फ डेसिमल लगेगा यहाँ पर, ठीक है, जैसे, और डेसिमल वगैरह पर 0 लगा सकते हैं आप लगाना चाहो तो, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। तो यानी कि फाइंड क्या किया हमने, एंटी लॉग फाइंड किया किसका 1.3478 का, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, और ठीक है, इसका फिर लॉग वैल्यू फाइंड करो तो यही आएगी इसकी, ठीक है, करके देख सकते हो आप, ठीक है, यानी कि देखो इसका अगर लोगरिथम फाइंड करूँगा मैं, लॉग 0.2227 इसका लोगरिथम फाइंड करूँगा तो क्या आएगा आपका रिजल्ट, ये आएगा, ठीक है। आप वैसे भी देख सकते हो सिंपली, अगर देखो आपको शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आप बिल्कुल इसको फास्टली कर सकते हो, जैसे ठीक है, ये लोगरिथम फाइंड करना है, यहाँ पर देखो डिजिट कितनी है 1, तो 1 में से 1 माइनस किया, क्या आ गया, सॉरी डिजिट है ही नहीं, 0 है, ठीक है, 0 में से 1 माइनस का क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 आएगा, तो देखो ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, 22 का 2 पे देखना है, लॉग टेबल लोगे उसमें 22 का 2 पे वैल्यू देखोगे, साइड में लिखोगे, 22 की वैल्यू 7 पे देखोगे, उसको उसके नीचे लिखोगे, जोड़ दोगे, जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3478, उसको यहाँ पर लिखोगे, ये आ गया आपका लोगरिथम, एंटी लोगरिथम ये आ गया, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो ये था आपका लोगरिथम और एंटी लोगरिथम के बारे में।